हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले मेटल नॉन मेटल का एक नया टॉपिक का नाम है अकरेंस ऑफ मेटल। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अब जितने भी लेक्चर है वो आएंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स की मेटल्स की अकरेंस मींस एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। तो पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। मोड्स ऑफ occurrence of elements। तो यहां से ये जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब जो मेटल्स हो गए या नॉन मेटल्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं या कैसे उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से करा जाता है, इसका मोड्स ऑफ अकरेंस क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है। तो पहला जो टर्म आने वाला वो यहाँ पर है कि फ्री और कंबाइंड स्टेट। कौन कौन से एलिमेंट्स है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से कंबाइंड स्टेट में। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो पहली जो टर्म आ रही है यहाँ पे वो है फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में। तो दोबारा सुन लेना, टॉपिक है हमारा फ्री स्टेट। फर्स्ट इसको बोलते हैं फ्री स्टेट, इसको नेटिव स्टेट भी बोला जाता है। तो मोड्स ऑफ अकरेंस, एलिमेंट्स का अकरेंस मतलब एलिमेंट्स हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले पहले हमें बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेगी कि एलिमेंट किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे हमें एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे या अकर करे जाएंगे या प्राप्त करे जाएंगे। कई अर्थ क्रस्ट से निकाले जाएंगे, कहीं पे केमिकल प्रोसेस से पास करा जाएगा, कहीं फिजिकल प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले जो बेसिक टर्म्स है वो पढ़ने वाले हैं फ्री स्टेट। अब कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो देख लो, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स विच अकर इन एलिमेंट्स विच रिएक्ट with oxygen, carbon dioxide and moisture present in air occur in फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट जिसे नेटिव स्टेट भी बोला जाता है, डेफिनेशन होती है वो एलिमेंट्स जो किस किस से रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है अर्थ क्रस्ट में या नेचुरली मिल रहा है तो क्या है, अगर वो अच्छा फ्री स्टेट लिखा है, नॉट रिएक्ट आ जाएगा, विच नॉट रिएक्ट। हम फ्री स्टेट के बारे में लिखा है विच नॉट रिएक्ट, इसको मैं आगे कर दूं, विच नॉट रिएक्ट। जो एलिमेंट्स ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ना ही मॉइस्चर के साथ। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और कोई भी गैसेज है उनके साथ रिएक्ट ना करें, और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट। ऐसे एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में। दोबारा सुन लेना, वो एलिमेंट्स जो मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, मींस एयर में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट ना करें, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस स्टेट में, फ्री स्टेट। तो विच नॉट, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, विच नॉट रिएक्ट। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्ट कॉमन गोल्ड, इसका सिंबल होता है AU। गोल्ड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तभी पूछा जाए नेम द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो आंसर आने वाला है गोल्ड। सेकंड प्लैटिनम, और नोबल गैसेस भी, नोबल गैसेस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, रेडोन, ये सारी नोबल गैसेस होती है जिनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। क्या होता है, वैलेंस शेल कंप्लीटली, ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है, उन्हें बोलते हैं नोबल गैस। तो आपके सिलेबस में गोल्ड और प्लैटिनम पूछा जाता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के
अंदर। तो फ्री स्टेट मतलब जो गोल्ड मिलता है हमें वो किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करा होगा, वो नहीं ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैसेज या मॉइस्चर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, और ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये दो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लैटिनम एंड गोल्ड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड आता है, अब आता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट तो इसका अपोजिट हो जाएगा एलिमेंट विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर अकर इन कंबाइंड स्टेट। नोट कीजिएगा, नोट वर्ड हट जाएगा बस। एलिमेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स which react with oxygen, carbon dioxide and moisture present in air occur in combined state। जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो नेचर के अंदर, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स। ठीक है, किस किस के साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर में प्रेजेंट वाटर वेपर मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्ट करके। तो एलिमेंट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अकरेंस ऑफ एलिमेंट, तो जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं वो दो फॉर्म में पहले तो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे निकलेंगे एलिमेंट्स, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो तो बात की प्रोसेस है, पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एलिमेंट टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला फ्री स्टेट, जो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे, गोल्ड डायरेक्ट जमीन से निकलता है क्योंकि वो किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर ऑक्सीजन वगैरह किसी भी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड इसलिए डायरेक्ट मिल जाता है हमें, कहां से? नेचर से। बट बाकी जो एलिमेंट्स है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड फॉर्म का एग्जांपल देखो, इन कंबाइंड स्टेट एग्जांपल अभी आएंगे। स्टेट नॉन मेटल्स found in reduced form, that is X negative। X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, फ्लोरीन, etc। तो ये याद रखना, कंबाइंड स्टेट में जो नॉन मेटल होते हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? रिड्यूस्ड फॉर्म। नॉन मेटल जो होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। हमारे सिलेबस में मेटल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, अकरेंस ऑफ मेटल्स में, अकरेंस ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो, अकरेंस ऑफ मेटल, क्योंकि हमें मेटल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है। नॉन मेटल का यहाँ पे बुक्स में कोई भी जिक्र नहीं करा गया। तो यहाँ पर जो है, पर याद रखना, कंबाइंड स्टेट में कभी भी पूछा जाए कि नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? रिड्यूस फॉर्म में। किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट में। किस में? कंबाइंड। तो मेटल्स के लिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा, जैसे लिखा हमने यहाँ पे, इन कंबाइंड स्टेट नॉन मेटल फाउंड इन रिड्यूस फॉर्म, और मेटल्स के लिए आएगा इन कंबाइंड स्टेट मेटल्स फाउंड इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और वो कौन कौन सी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुई है हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो इसको पहले नोट करें, हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे कंटिन्यू चल रहा है एग्जांपल मेटल्स के लिए। तो मेटल के इसमें आएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इन कंबाइंड स्टेट metals found in oxidized form। नॉन मेटल तो रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं और मेटल ऑक्सीडाइज्ड। देख लेना, कंबाइंड स्टेट में नॉन मेटल रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं और जो मेटल्स होते हैं नॉन मेटल रिड्यूस फॉर्म में, और जो मेटल्स है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। याद रखना है इंपॉर्टेंट। अब वो कौन कौन सी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, मैंने बोला भी है कि हमें मेटल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो एग्जांपल आते हैं इसके,
जैसे आयरन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, वो Fe2O3 के फॉर्म में मिल सकते हैं। इन सब के नाम भी पढ़ेंगे हम आगे, जैसे SnO2 हो गया, Al2O3 हो गया एंड सो ऑन। तो मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में जनरली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिड्यूस फॉर्म में, और जो जैसे गोल्ड और प्लैटिनम है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, ये कभी कोई ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मेटल्स कैसे मिलते हैं उससे पहले तो ये पता होना चाहिए मेटल किन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं दो फॉर्म होती है, फ्री स्टेट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किसमें फ्रीली, वो ना कोई ऑक्साइड, ना कोई सल्फाइड, ना कोई रिड्यूस्ड, कोई फॉर्म नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट गोल्ड मिलेगा, डायरेक्ट प्लैटिनम, ऐसे स्टेट को बोलते हैं फ्री स्टेट, जब वो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। कंबाइंड का मतलब होता है जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो ऑक्सीडाइज, कोई रिड्यूस, कोई सल्फेट, कोई क्लोराइड, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। क्या बोला जाता है? कंबाइंड स्टेट। तो जनरली जो कंबाइंड स्टेट में नॉन मेटल वो रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं, किसमें? रिड्यूस्ड। और जो मेटल्स मिलते हैं हमें, कौन? मेटल्स मिलते हैं हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। कुछ एग्जांपल लिए, इनके नाम भी आएंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं नेचर में किन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड। किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। अब इसके बाद आती है कुछ टर्म्स, ये तो पता चल गया फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब मेटल्स का जो अकरेंस है, प्राप्ति है, वो कैसे कैसे हमें मिलेगा, उसके लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, फिर कुछ इनकी जो ये फॉर्म लिखी है मैंने कंबाइंड स्टेट, इनके नाम्स पढ़ेंगे, फिर आएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, फिर उनको प्यूरिफाई करना सीखेंगे हम दोनों मेथड से, फिजिकली एंड केमिकली। तो अगला जो टर्म आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक आ रहा है सीनी, टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी। टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेटलर्जी। मेटलर्जी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर मेटल्स का अकरेंस मींस प्यूरिफिकेशन, मेटल कैसे मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट से, उनको प्यूरिफाई कैसे करा जाता है फिजिकली, केमिकली, ये सारे जो प्रोसेस है वो जिस ब्रांच के अंदर आता है वो केमिस्ट्री की ब्रांच मेटलर्जी कहलाता है। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन से कि होता है क्या। तो ये जो मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेटल बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ मेटल क्योंकि हमारे सिलेबस में मेटल है, बेसिकली एलिमेंट्स की बात हो रही है। जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, कोई ऑक्सीडाइज फॉर्म में, कोई कंबाइंड फॉर्म में, कोई फ्री स्टेट में, कोई सल्फेट्स की फॉर्म में, कोई क्लोराइड, सबसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये जितना भी प्रोसेस होता है कंप्लीटली, ये सब कहलाते किसके अंदर आता है? मेटलर्जी के अंदर। तो मेटलर्जी तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं और फिर देखेंगे कि मेटलर्जी फाइनली होता है क्या। तो पहली जो टर्म आ रही है वो आ रहा है मिनरल्स। अब मिनरल्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म जो आ रही है मिनरल्स, डेफिनेशन बोलती है इट इज डिफाइंड या इट इज नेचुरली occurring material in the earth crust, in the earth crust containing metals either in free और कंबाइंड स्टेट। इसलिए फ्री और कंबाइंड स्टेट हमने पहले पढ़ लिया क्योंकि बार बार यूज होगा कंबाइंड स्टेट। अब यहां पर देखना मिनरल्स क्या होता है, डेफिनेशन बोलते हैं इट इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। इसको नेचुरली अकरिंग मटेरियल जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, डेफिनेशन क्या क्या बोल रही है, एक एक चीज का मतलब है, कंटेनिंग मेटल आइदर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, या तो फ्री स्टेट में हो सकता है कंबाइंड। कहने का क्या मतलब है, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं पे गए हो, मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, इस पूरी जमीन में क्या है हमें पता है बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो सॉइल है ना उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है वो मेटल, नॉन मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन वगैरह सब कुछ। इस पूरी जमीन में क्या है एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट ये पता है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है
जब तक एलिमेंट्स का कंफर्मेशन नहीं होता कि एग्जैक्ट उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, लाइक जैसे कि आयरन प्रेजेंट हो, सिल्वर प्रेजेंट हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम, हीलियम, लिथियम, कुछ भी हो सकता है, सॉरी लिथियम, हीलियम नहीं, लिथियम, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होता है, बस इतना पता है कि इसके अंदर, इस सॉइल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तब तक उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स होता है क्या है? इट इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल, ये नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर, कंटेनिंग मेटल्स, इसके अंदर मेटल्स है बहुत सारे, हमें नहीं पता भी कौन से, फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी। किसमें? फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट। तब तक उस मेटल का कंफर्मेशन नहीं होता कि उसके अंदर कौन से मेटल्स है, बट ये पता है बहुत सारे मेटल्स है, तो मैं बोल देता हूँ ये क्या है, इसके अंदर, इस सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स के मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स मींस मेटल्स प्रेजेंट है। मेटल वर्ड में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ना है हमें सिलेबस में, नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है। इस सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट है? कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, भी मेरे को पता है इसके अंदर कोई भी सोइल, इस सोइल में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? मिनरल्स। डेफिनेशन भी देखो यही बोलती है, इट इज नेचुरली अकरिंग। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होता है, यहाँ पे हमारा कोई अभी रोल नहीं है, सब नेचर में अपना प्रेजेंट है। इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। कंटेनिंग मेटल्स, इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, क्या पता आयरन ज्यादा हो, एल्यूमिनियम कम हो, गोल्ड उससे कम हो, प्लैटिनम हो ही ना। आइदर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, या तो फ्री स्टेट में होगा या फिर कंबाइंड। फ्री स्टेट कौन सा होता है वो हमने देख लिया, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर। और कंबाइंड स्टेट जो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ये तो होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स ऑफ बेसिक सी टर्म है कि सोइल के अंदर कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट है। मिनरल का मतलब है यहाँ पर एलिमेंट्स की बात होती है। बट जो सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड टर्म और, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा बच्चों को मिनरल्स और में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगला आता है और, ओ आर ई, और बोलते हैं। इट इज, इसकी डेफिनेशन देख लो पहले, इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल्स, इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल्स in the combined state form, in the combined state form, which metal can be extracted। अब इसका मतलब क्या है? ज्यादातर बच्चों को मिनरल्स और ओर्स में कंफ्यूजन होता है। तो मिनरल्स तो अभी मैंने बताया जो नेचुरली हमें मिल रहा है इस सॉइल के अंदर, मान लेते हैं बहुत सारी जमीन है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एलिमेंट मतलब मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, वो फ्री और क्या कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये और क्या होता है, ठीक है, और लिखा इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल। अब मान लो उधर से ही मैंने एक सैंपल उठाया उस सॉइल में से और लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया, और वहां जाके कंफर्म हो गया कि इस सॉइल के अंदर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा है। क्या है? आयरन जो है, लोहा, आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो भी मैं सैंपल उठाऊंगा, यहाँ पे मान लो मैंने इतना बड़ा एक पीस उठा लिया पत्थर का या मिट्टी का, अब वो जो मिट्टी है उसको अब हम मिनरल्स नहीं बोलेंगे, अब लैब में कंफर्म हो चुका है कि इस मिनरल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या था? आयरन। तो अब उसका नाम हो जाएगा और। क्या हो जाएगा? और मतलब किसी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? मेटल को। मिनरल्स में किसी पर्टिकुलर मेटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट थे। और अगर बोल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए बोला जा रहा है। अब मैंने इस सोइल के एक पीस को उठाया, लम्स को, इस पिंड को, ठीक है, चट्टान जो भी है, पत्थर सा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा अब और। अब मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास आयरन का एक और है। तो ये सारे क्या है? आयरन के और, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? आयरन। आयरन का और है, बाकी सभी चीजों को हम इम्प्योरिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का भी नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते पहले और क्या होता है, देखो इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल। डेफिनेशन बोल भी रही है, उस मिनरल के अंदर कौन सा मेटल है? इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल। आगे ना स्टेटमेंट, इट इज मिनरल कंटेनिंग मेटल इन द कंबाइंड स्टेट फॉर्म, जो कि उस कंबाइंड स्टेट फॉर्म में, फ्री स्टेट में होता तो नॉर्मली हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। कंबाइंड स्टेट फॉर्म विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हम उस मेटल को क्या करेंगे? अब एक्सट्रैक्ट। तो मिनरल्स और की डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मिनरल्स वो तब तक कहलाता है तब तक कंफर्मेशन ना हो जाए कि उस सोइल के अंदर, उस जगह के अंदर एग्जैक्ट कौन सा मेटल की परसेंटेज को, क्या बोल सकते हो, रेशियो, परसेंटेज किसका ज्यादा है, जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक हम मिनरल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फाइनली जब हमने इसे लैब में सैंपल को टेस्ट करने के लिए भेजा,
तो पता चल गया उसमें मान लो सॉइल में 60% आयरन है, बाकी थोड़े थोड़ा दूसरे मेटल्स हैं और डस्ट भी है, रॉक, क्ले, सैंड। तो अब वो कहलाएगा आयरन का ओर, एक पर्टिकुलर किसको, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो और किसी एलिमेंट का होता है, ठीक है। और मिनरल्स वो पूरी सॉइल कहलाती है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, पहला था मिनरल, सेकंड ओर। अब आता है थर्ड। अब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, सैंड, क्ले, रॉक वगैरह, अब उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनको बोला जाता है मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं गैंगुई पार्टिकल्स, GANGUE, गैंगू पार्टिकल्स बोलते हैं, गैंगू पार्टिकल्स बोल रहे हैं, गैंग पार्टिकल्स। तो मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, देख लो डेफिनेशन पहले, इट इज अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटीज, जो अर्थ में मिल रही है इम्प्योरिटीज, कंटेनिंग, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, क्या, सैंड, क्ले, रॉक, etc, एसोसिएटेड विद और, एसोसिएटेड विद और, उस और के साथ जो अर्थी इम्प्योरिटीज है, मींस इम्प्योरिटीज है, वो किस फॉर्म में हो सकती है, सैंड के फॉर्म में, क्ले के फॉर्म में एंड रॉक के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। तो याद रखना है, और गैंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सैंड, क्ले, रॉक, जो किसके साथ हो, और किसके साथ, और। तो और वर्ड यूज करेंगे, और का मतलब होता है हम पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं, उस सॉइल या उस मिट्टी के अंदर पर्टिकुलर एक मेटल है, उस मेटल को हम और बोलते हैं। उस और के भी नाम होते हैं सभी मेटल्स के लिए, वो भी आज हम करने वाले हैं। तो थर्ड टर्म क्या थी, मैट्रिक्स, जिसे गैंग पार्टिकल बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आता है फोर्थ जो टर्म है वो है माइनिंग। फोर्थ जो टर्म है माइनिंग, माइंस, खदान, कोल माइन का नाम सुना भी होगा, कोयले की जो खदानें होते हैं, माइन। और माइनिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे हम ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर देखते हैं। द प्रोसेस, कलर चेंज कर लेता है, द प्रोसेस इन विच taking out of or from the earth crust is called माइनिंग। देखो माइंस क्या होता है, याद होगा, खदान, कोल माइन, ये जनरली नाम सुना होता है, कोयले की खदान है। माइंस है, देखो अब और को डायरेक्ट तो उठा नहीं लोगे, कुछ और तो काफी वो पत्थरों के बीच में होते हैं, चट्टाने होती है, तो उसको खोद के निकालना माइनिंग कहलाता है। लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस इन विच टेकिंग आउट ऑफ और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट से उस और को उठाना, ठीक है, गाड़ी में भर भर के जाते हैं, जैसे देखा होगा कोयला वगैरह, तो उस अर्थ क्रस्ट से किसको, ओर्स को उठाना। अब हम और वर्ड यूज करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और, ORE, और लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से और को उठाना क्या कहलाता है, माइनिंग। क्या कहलाता है, माइनिंग। जैसे कोल माइन में वो जो कोयला है वो भी क्या है, एक एलिमेंट ही तो, कार्बन एक एलिमेंट होता है, नॉन मेटल, उसको भी उठा के लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइनिंग। उस माइन से निकालना माइनिंग, ठीक है, जलाने के लिए यूज करा जाता है अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो माइनिंग होता है द प्रोसेस इन विच टेकिंग आउट ऑफ और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये चार टर्म, पहले थी मिनरल्स, सेकंड और, थर्ड मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स, एंड फोर्थ वन इज, उसे गैंगू पार्टिकल भी बोलते हैं, गैंगी, और गैंग भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स भी, और इसको बोलते हैं माइनिंग। अब फिफ्थ टर्म जा रही है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, मेटलर्जी। ये सारी जो टर्म्स है ये मेटलर्जी ब्रांच के अंदर यूज करी जाती है। तो मेटलर्जी वो बोल सकते हो वो प्रोसेस है, या बोल सकते हो वो ब्रांच है जिसमें ये सारे प्रोसेस करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं, सारे प्रोसेस। तो अगला हमारा आ रहा है मेटलर्जी। सो नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि है मेटलर्जी। अगला आ रहा है मेटलर्जी, फिफ्थ जो कि मेन है, मेटलर्जी। तो फिफ्थ यही था हमारा मेटलर्जी, ये रहा। इट इज अ प्रोसेस, डेफिनेशन देखो इसकी, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस in which
extracting of elements from their minerals and ores. मिनरल्स एंड ओर्स, एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना किससे? मिनरल्स और ओर से, फ्रॉम देयर मिनरल्स एंड ओर। किसको एक्सट्रैक्ट करना? एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स और ओर से बाय इकोनॉमिकली इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड मेटलर्जी, वो लिख लेना। तो मेटलर्जी बोल सकते हो वो ब्रांच है जिसमें एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है किससे? मिनरल्स और ओर से। मिनरल और ओर्स से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना जिस ब्रांच के अंदर करा जाता है वो केमिस्ट्री की ब्रांच मेटलर्जी, और उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है बाय इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली का मतलब होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हम देखेंगे, फिजिकली भी आएगा, केमिकली भी आएगा, कई बार मशीनों से खोद के भी निकालना पड़ता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये वर्ड भी लिखना होता है बाय इकोनॉमिकली। तो मेटलर्जी क्या है? वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है मिनरल्स और ओर्स। और मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं वो हमने सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इन मिनरल्स और ओर्स में कुछ इंप्योरिटीज होती है जिसे गैंगू बोलते हैं, और मैट्रिक्स भी। और इस खोद के जब निकाला जाता है उसको माइनिंग बोला जाता है, और इस पूरी ब्रांच को, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी, जिसमें हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स और ओर से। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ने से पहले कुछ ये बेसिक टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब जो आ रहा है, अब आ रहे कुछ ओर्स के नाम। यहाँ पे मैंने बोला था बार बार और आएगा, मिनरल्स एंड ओर्स। ओर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स, पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है। और कि इस, मान लो मैंने बोल दिया ये आयरन का ओर है, मेरे पास एक मिट्टी है उसके अंदर बोल दिया कि ये आयरन का ओर है, मतलब इसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा है। अब उस ओर का नाम क्या होगा पर्टिकुलर, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नोट करके लिख लेते हैं या टॉपिक करके लिख लेते हैं। नेम्स ऑफ सम ओर्स, तो वो करेंगे जो सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे ओर हैं। तो पहला जो आ रहा है वो है ऑक्साइड्स के फॉर्म में। फर्स्ट ऑक्साइड्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड स्टेट में मैंने बताया भी था, जैसे मैंने ऑक्साइड्स बताया था, कोई रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्लोराइड्स के फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट्स के हो सकता है, और कार्बोनेट्स के फॉर्म में हो सकता है, एंड बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं। पहले ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के फॉर्म में जो आयरन होता है, आयरन मेटल जो है Fe, उसका जो और का फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इसका नाम है हेमेटाइट। क्या नाम है इस और का? हेमेटाइट। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है। आयरन के और का नाम बताएं, आज के बाद कभी पूछा जाएगा, हेमेटाइट। और हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, Fe2O3। आयरन का एक और होता है Fe3O4, वैसे तो बहुत होते हैं, जो सिलेबस में हम वो कवर करेंगे। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ध्यान रखना यहाँ पे, अभी मैं ऑक्साइड्स के बारे में बता रहा हूँ। आयरन के जो और से ऑक्साइड फॉर्म में हेमेटाइट में एग्जिस्ट करता है, और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट के फॉर्म में मिलेगा आपको Fe2O3। अगर आयरन का कोई और है, मान लो इस जमीन में आयरन प्रेजेंट है, वो भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है? तो Fe2O3 या Fe3O4। Fe2O3 होगा तो उसको हम बोलेंगे हेमेटाइट, और Fe3O4 बोलेंगे तो वो होगा मैग्नेटाइट। सेकंड आता है कॉपर। कॉपर Cu2O, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O की फॉर्म में मिलता है कॉपर, जिसको हम बोलते हैं क्यूप्राइट। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, एंट्रेंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, और हायर क्लासेस में भी। तो कॉपर का ऑक्साइड के फॉर्म में क्यूप्राइट। क्या होता है? क्यूप्राइट। जिंक, जिंक के जो फॉर्मूला है वो होता है ZnO, ऑक्साइड के फॉर्म में ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक साइट, जिंक साइट, ZINCITE, जिंक साइट। तो आयरन का हेमेटाइट, आयरन का दूसरा भी है मैग्नेटाइट, Cu2O क्यूप्राइट, ZnO जिंकसाइट। क्या है? जिंकसाइट। अगला एल्यूमिनियम, कौन सा है? एल्यूमिनियम। ये एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे आयरन का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का और जिंक का अभी सल्फेट वाला देखेंगे कौन कौन से, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे वही सब कराए जा रहे हैं जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है वो होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, इसको थोड़ा लेफ्ट में लिख दो, ठीक है, Al2O3.2H2O, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट नाम है तो नीचे लिख दूंगा ना, वापस जगह ना हो, बॉक्साइट, ठीक है, नेम में नीचे लिख रहा हूँ, वहां पे स्पेस नहीं है। तो एल्यूमिनियम के और का नाम बताओ, तो आज के बाद कभी भी पूछा जाएगा तो नाम क्या है, बॉक्साइट, BAUXITE, बॉक्साइट, और फॉर्मूला Al2O3.2H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम एक और ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाउंड होता है या अकर करता है, देख लो यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर in the form of क्ले, क्ले के फॉर्म में। एक तो बॉक्साइट हो गया नॉर्मल, और एक क्ले के फॉर्म में होता है, उसका नाम है केओलिनाइट। क्या नाम है, केओलिनाइट, स्पेलिंग अच्छी है, केओलिनाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2SiO2.2H2O, 2H2O, क्या है, 2H2O। तो केओलिनाइट, केओलिनाइट क्ले के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, क्ले के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम के भी दो क्या हो गया, और उसके नाम यहाँ पर, एक बॉक्साइट, एक केओलिनाइट, केओलिनाइट, याद रखना है, स्पेलिंग उसकी इंपॉर्टेंट है, केओलिनाइट, Al2O3.2SiO2.2H2O। ये तो थे ऑक्साइड्स के फॉर्म में कुछ और के नाम, किसके फॉर्म में, ऑक्साइड्स। अब आते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में, इसको नोट करना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और इनके नाम। नेक्स्ट आ रहा है किसके, सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है, नेक्स्ट अब आ रहा है सल्फाइड्स। देखो पहला क्या था यहाँ पे, ऑक्साइड्स, अब आ रहा है सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के फॉर्म में भी ये सारे एलिमेंट्स जो मेटल हमने पीछे लिखे थे, सल्फाइड्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब सल्फाइड्स के फॉर्म में देख लो इनके नाम क्या क्या होंगे। पहला जो सिलेबस में वही करेंगे, जिंक, जिंक होता है ZnS सल्फाइड्स के फॉर्म में। देखो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में जिंक साइड था, और सल्फाइड के फॉर्म में इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, क्लियर। नेक्स्ट आता है लेड, PbS नाम है फॉर्मूला इसका, और जिसका नाम होता है गैलिना, गैलिना इंपॉर्टेंट है। HgS ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों तो रिएक्शंस भी है आगे, तब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पे नाम भी आएगा, रोस्टिंग में, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वहां पे बहुत सारे रिएक्शन भी आएगी, और ये नाम वापस यूज होने वाला है। HgS सिनेवान, यहाँ पे मरकरी लिख दो पहले, मरकरी, इसका फॉर्मूला होता है HgS, और नाम होता है सिनेवान, तो इंपॉर्टेंट है। ZnS जिंक ब्लेंड, PbS गैलिना, HgS सिनेवान। एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, ये HgS, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये बहुत ज्यादा पूछे गए बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट आ रहा है कार्बोनेट्स के फॉर्म में, तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कुछ सिलेबस के। कार्बोनेट्स के फॉर्म में सबसे पहला आता है कॉपर, Cu, पहले कैल्शियम, कार्बोनेट के फॉर्म में कैल्शियम होता है CaCO3, जिसका नाम होता है लाइमस्टोन, ये हमने पढ़ा भी हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, लाइमस्टोन, CaCO3। फिर आता है क्या, कॉपर, कॉपर का होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है CuCO3.CuOH twice, ये फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो जिंक, जो कॉपर में जंग लगता है ग्रीन कलर का, वो यही होता था, CuCO3.CuOH twice।
कॉपर जिसका नाम है मैलाकाइट, मैलाकाइट, MALACHIT, काइट, चाइट नहीं पढ़ेंगे, मैलाकाइट, ठीक है, मैलाकाइट। नेक्स्ट जिंक, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कैलामाइन, कैलामाइन, नाम अच्छे अच्छे थोड़ा ध्यान से देखना। CuCO3.CuOH का नाम है मैलाकाइट, ZnCO3 है कैलामाइन, क्या नाम है, कैलामाइन। ZnCO3 के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी और तो कार्बोनेट के फॉर्म में वो भी जिंक का, इसका नाम होगा कैलामाइन, कैलामाइन। आयरन FeCO3, FeCO3 सिडराइट। तो ये कुछ और थे जो हमने यहाँ पे देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से नाम ले लेते हैं। पहला था आयरन का हेमेटाइट, फिर मैग्नेटाइट, किप्राइट, जिंकसाइट। एल्यूमिनियम दो फॉर्म में यहाँ पर, एक बॉक्साइट, एक क्ले के फॉर्म में केओलिनाइट, Al2O3.2SiO2.2H2O, इसका पूरा फॉर्मूला। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर जिंक सल्फाइड के फॉर्म में ZnS, जिंक ब्लेंड, लेड PbS, गैलिना, एंड मरकरी HgS, सिनेबर। कार्बोनेट्स के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन, कॉपर CuCO3.CuOH2, ये ग्रीन कलर होता है कॉपर में, जो फर्स्ट चैप्टर कोरोजन में भी कराया गया, इसका नाम है मैलाकाइट। जिंक, कैलामाइन, आयरन, सिडराइट। तो ये तो था आज की, इसको नोट करें, ये था आज की क्लास का क्या टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ रहा है अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हमने। इंट्रो मतलब अकरेंस ऑफ मेटल से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स क्या है, फ्री स्टेट क्या होते हैं, कंबाइंड क्या है, कौन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई कौन कंबाइंड, ये सारे कंबाइंड स्टेट है। देखो सल्फाइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में या ऑक्साइड्स के फॉर्म में। फ्री स्टेट में कौन था, गोल्ड प्लैटिनम, जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं सॉइल के अंदर, कुछ नोबल गैसेस और कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं कई बार। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि मेटलर्जी होता है क्या है, जिस ब्रांच के अंदर हम ओर्स और मिनरल्स से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। ओर्स और मिनरल्स क्या आते हैं वो हमने देख लिया, और ओर्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैटर को, मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओर्स जो होता है पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जिंक का और है सल्फाइड फॉर्म में जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड नाम है उसका, PbS का गैलिना, ये सारे ओर्स के नाम है। फिर हमने कुछ ओर्स के नाम यहाँ पे देखे, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स, ऐसे बहुत सारे ओर्स होते हैं, बट अभी क्लास 10 के अकॉर्डिंग इतने इनफ है। तो ये था हमारा आज का जो कि टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें अकरेंस ऑफ मेटल, बेसिक ओर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ी है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा, अब इन ओर्स से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फिजिकली एंड केमिकली, वो प्रोसेस वन बाय वन हम देखेंगे। ये तो नहीं कि ये और मिला हमें, आयरन का और मिला उसे सीधा केमिकल में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर डस्ट, बहुत सारे मेटल्स, इंप्योरिटीज, ये सब है। उन सबको प्रोसेस बाय प्रोसेस हम सेपरेट आउट करते जाएंगे एंड फाइनली हम 100% प्योर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो इसको नोट करें, ये ओर्स था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट लेक्चर, जिनमें इसी को आगे देखेंगे, इन ओर्स से अब एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाए, इसमें से इंप्योरिटीज को कैसे हटाया जाए, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।